आप आज यहाँ पधारे, इनके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल नवलगढ़ नगर पालिका में हमारे विधायक साहब मेरी डेटान जोड़ के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। जो समस्या वो नवलगढ़ की बता रहे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से उनको अवगत करा दूं कि वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि मैं विकास करवा रहा हूँ। 2.5 साल में मैंने विकास की गंगा बहा दी और 29 तारीख को कचरा जो डिपो लगा हुआ है उसके प्लांट के लिए वो वहां पर उद्घाटन करने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब नवलगढ़ को पूरा कचरा मुक्त कर देंगे हम। तो मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट बनती है तब कचरे के बारे में चर्चा होती है, एक मशीन आती है, वो मशीन वहां पर लगा देते हैं, वो कचरे का निस्तारण के बारे में लोगों को बार बार अवगत कराते हैं कि इस पर कचरा साफ हो जाएगा, इस पर कचरे को एकदम निस्तारण कर देंगे। ये मशीनें नवलगढ़ नगर पालिका में 2 बार पहले भी आ चुकी है और विधायक जी के पास में बैठा है पूर्व चेयरमैन साहब, वो अच्छी तरह विधायक जी को समझा भी दिया होगा कि इसमें कचरा कैसे साफ किया जाता है, उस कचरे में कितना कमीशन आता है, उस कमीशन की लेन देन कैसे होता है। क्योंकि पिछली दफा भी जो कचरे के निस्तारण के लिए जो मशीन आई थी उसमें मैं क्लियर कर दूं कि नगर पालिका नवलगढ़ में जो टेंडर हुए थे उस टेंडर में 2 कॉपी आई थी। एक कॉपी मंडावा से आई थी, दूसरी अहमदाबाद से जो इलिया जी के रिश्तेदार उनके नजदीकी आदमी की थी। मंडावा की जो कॉपी आई थी उसको हार्ड कॉपी जमा ही नहीं होने दी इन लोगों ने और सिंगल टेंडर कॉपी पे इन्होंने वो टेंडर दिया था और उस टेंडर में 1 करोड़ रुपए पूर्व चेयरमैन के पिता या चेयरमैन के खाते में आप चेक करवा सकते हो, उस फर्म के नाम से 1 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हुए थे। तो भाई 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं तो वो कचरा सफाई हो गया। वही प्रोसीजर इस बार होना है। जो मशीन लगी है, मशीन में जो कमीशन आना है, कमीशन विधायक जी के जो सलाहकार हैं उनको पता है कैसे लेना है, क्या करना है। पर मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से विधायक जी को ये कह दूं कि आप नवलगढ़ के अंदर अगर कचरे का निस्तारण नहीं करना चाहते हो तो विधायक जी जहां पर आप कचरा डिपो लगा रखा है उस डिपो के चारों तरफ घनी आबादी है, कॉलेज भी है, बस स्टैंड भी है और वहां पर लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि उन लोगों के घरों में शाम को आप जाके देखोगे तो वहां खाना खाते तो इतनी स्मेल आती है कि लोग खाना नहीं खा सकते। आप वाकई में नवलगढ़ का विकास करना चाहते हो और नवलगढ़ की जनता को इस कचरे से छुटकारा दिलाना चाहते हो तो मैं आपको जगह बताता हूं, क्योंकि आपको तो कमीशन के चक्कर में जगह मालूम भी नहीं है। आप बार बार ये कह रहे हो ना कि मैं भ्रष्टाचार मेट दूंगा, मैंने भ्रष्टाचार कम कर दिया। तो भाई साहब आपके आने के बाद तो नवलगढ़ में भ्रष्टाचार फुल फॉर्म में चल रहा है। नवलगढ़ नगर पालिका ढूंढ रोड के अंदर 50 बीघा जमीन पड़ी है। आप अगर नवलगढ़ का कचरा ही यहां से डिस्पोजल करना चाहते हो तो ढूंढरोद में उस जगह के चारों तरफ 4 दीवारी करवा के, जिससे वहां के लोगों को परेशानी नहीं हो, और ये डिपो यहां से हटा के और ये मशीन वहां लगवा दीजिए जिससे लोगों को फायदा हो सके, नवलगढ़ जनता से रात की सांस ले सके। आप ये करना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। क्योंकि अभी जो नगर पालिका चुनाव आ रहा है ना, उसमें आपने 2 ही मुद्दे पकड़ रखे हैं, एक तो बकरा मंडी और एक कचरा। बकरा मंडी का पानी, बरसात का पानी। मैं कल आपके स्पीच के माध्यम से एक बात क्लियर कर दूं कि आप अपने स्पीच में एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि परशुरामपुरा के अंदर जो स्टेडियम बना है वो गलत जगह पे बन गया था। अरे बनाने वाले को नहीं पता था कि ये नदी का बहाव है और वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आपने कुछ नहीं किया है। आप जनता को ये स्पष्ट
संदेश देना चाह रहे हो? अरे तो भाई साहब, जब परशुरामपुरा का स्टेडियम ही नदी के बहाव में बन गया तो ये तो डेडाना जोड़ गैर मुमकिन जोड़ है। ये अलग कैटेगरी है क्या? एक तरफ आप ये कह रहे हो कि राजकुमार जी ने गलत जगह पे स्टेडियम बना दिया, तो आप कौन सा भला काम कर रहे हो? आप भी तो डेडाना के जोड़ के अंदर गंदा पानी डाल रहे हो। और गंदा पानी शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, गंदा पानी शब्द आपके अधिकारियों ने लिख के भेजा है वहां पर। और ये पूरी नौलगढ़ की जनता को पता है कि आप जो ये राजनीति खेल रहे हो ना वोटों की, ये जनता बेवकूफ नहीं है, सब कुछ समझती है। आपके नेचर को भी समझ गई है। आपका सिर्फ एक ही फंडा है कि जितना माल बटोर सकते हो उतना माल बटोर लो, दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते रहो। आप कह रहे हो मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। अरे भ्रष्टाचार कहाँ, नौगढ़ की जितनी गायें खत्म होती है उन गायों को आज नगर पालिका ले जाके उस कचरे के ढेर में घेरती है और वहां पर वो सड़कर बदबू आती है। उन मरी हुई गाय माताओं को आप दुर्गति कर रहे हो। आप विकास ही करवाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक दाग संस्कार सिस्टम चल रहा है आजकल, उस 50 बीघा जमीन में एक दाग भी लगवा दीजिए, जहां पर जितनी भी गौ माताओं की डेथ होती है घरों में उनको ले जाके वहां दाग हो जाए। और आप ये चाहते नहीं हो क्योंकि उसमें माल नहीं आएगा और आपको तो दाम खाने की आदत पड़ गई है ना, क्योंकि आदमी के जो कर्म है वो उस कर्मों के हिसाब से काम करता है। अब रही बात डेडाना की, तो डेडाना के अंदर हमारे 2000 घरों की बस्ती है। 2000 घरों की जो बस्ती है उसमें क्या परेशानी होगी? पहले क्या परेशानी थी कि यहाँ कचरा पड़ता था, जो आज घूम चकर लोग परेशान हो रहे हो हम परेशान होते थे। बकरा मंडी का मैटर बार बार बीच में ला रहे हैं डेडाना के, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बकरा मंडी 40 साल के अंदर वहीं से पानी डिस्पोजल हो रहा था और मैं ये चाहता हूं कि बकरा मंडी का पानी भी डिस्पोजल हो, क्योंकि वो भी मेरे भाई हैं, उनकी समस्या हम पूरे गांव की समस्या है। तो वो समस्या मिटने के लिए आपके पास पहले से जमीन है नगर पालिका की, डेडाना जोड़ गैर मुमकिन जोड़ है, वही कोई अनिवार्य थोड़ी है। उस गंदे पानी के लिए आप प्लांट लगा सकते हो। झाझर रोड पे धर्मकांटा के सामने नगर पालिका की जमीन पड़ी है, वहां लगा दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। फिर दूसरा, आपने नौगढ़ से भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हो, तो नौगढ़ से भ्रष्टाचार तो सबसे पहले मैं मेरे भाइयों को याद दिला दूं कि मोदी जी घर घर कचरा संग्रहण के लिए जब योजना लेके आए थे, उस समय से लेकर आज तक नगर पालिका में जो फर्म काम कर रही थी वो 1 साल का टेंडर हो रहा था और 1 साल के टेंडर में 90 लाख रुपए उनको दिए जा रहे थे। अरे विधायक जी, आप तो 18 महीने का टेंडर करके 2.5 करोड़ का टेंडर कर रहे हो और वो भी लक्ष्मणगढ़ की एक फर्म को दे रहे हो। आज तक तो नौगढ़ नगर पालिका में 18 महीने का कोई टेंडर नहीं हुआ है। नौगढ़ नगर पालिका छोड़कर आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो 12 महीने का टेंडर होता है। आप तो सारे नियमों को ताक पे रख के और भ्रष्टाचार का इतना बढ़ावा दे दिया है कि आने वाली पीढ़ी भी 4 दफा सोचेगी कि ये विधायक चुन के कौन आया था। लोगों को, हम लोगों से जो उम्मीद थी वो उम्मीद अब गालियों में परिवर्तित हो रही है। लोग अब हमें ये गाली दे रहे हैं कि भाई साहब ये आपका चयन है। आप जो ये खुला भ्रष्टाचार कर रहे हो ना, मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक बार वर्क ऑर्डर जारी करो। आप कह रहे हो मैं हाईकोर्ट का रास्ता बुलवा दूंगा, तो चैलेंज कर रहा हूं आपको कि आपका ये टेंडर होते ही दोबारा हाईकोर्ट जाऊंगा और आपका ये जो भ्रष्टाचार है ना, इसका सारा चेहरा, सारा बायोडाटा जनता के सामने शो कर दूंगा कि आप कितने ईमानदार हो। तीसरी, सीएसआर फंड से आप बार बार जनता को कह रहे हो कि मैं हर महीने प्रतिदिन 5 ट्यूबवेल लगा रहा हूं।
मैंने अब तक 500 टूवेल लगा दी। अरे CSR फंड कौन सा फंड है? और वो 500 टूवेल आपने जो लगा दी, वो टूवेल कहां कहां लगाई? आप जनता को लिस्ट तो जारी कर दीजिए एक बार, हमें भी तो पता चले कि वो 500 टूवेल आपने लगवाई है। आप लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं? ये नौगढ़ की पढ़ी लिखी जनता है। नौगढ़ के अंदर आज एजुकेशन इतना अच्छा स्तर है सेठों के टाइम से ही कि यहाँ पर लगभग 90% 80% लोग एजुकेटेड है। उन 10% 20% की कैटेगरी में आप आते हो जो अनपढ़ की कैटेगरी में। CSR फंड, MLA फंड और MP फंड, तीनों फंड में अगर आप कहीं भी टूवेल लगवाओगे तो उस टूवेल के बिल का जो खर्चा है या तो जनता वहन करेगी या जो लगाने वाला वो वहन करेगा। आप 500 टूवेल लगवा चुके हो तो मुझे ये बताइए उन 500 टूवेल का बिल कौन जमा करवा रहा है? आप जनता को गुमराह कर रहे हो। जनता बेवकूफ नहीं है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप 500 टूवेल की लिस्ट दीजिए। अब आपके भ्रष्टाचार की मैं बताता हूं। आप 500 टूवेल जो लगवा रहे हैं, लगवा चुके हैं, वो टूवेल वहां पर लगवाइए जहां पर पहले से टूवेलें थी जो सूखी हो चुकी है, जो जमीन का जो पानी स्तर वो डाउन जा चुका है। उन टूवेलों के पास में आप गड्ढे खुदवाए टूवेलों के, और उन पुरानी टूवेलों की जो डिलीवरी पाइप, पंप, सारे वो कनेक्शन उन गड्ढों के अंदर आपने शिफ्ट करवा दिया है। उन सारी टूवेलों का बिल आज भी राज्य सरकार जमा करवा रही है। क्यों करवा रही है? क्योंकि आपने उन टूवेलों के अंदर नई डिलीवरी पाइप वगैरह डाली नहीं है। आप CSR फंड से लगभग एक टूवेल के 10 लाख रुपए उठा रहे हो। आप जिस बोरवेल कंपनी से जो टूवेल खुदवा रहे हो, आप उसको खुदाई के चार्ज के हिसाब से लाख से 1.5 लाख रुपए खुदाई के दे रहे हो। अरे बाकी के रुपए कहां गए विधायक जी? आप तो सीधा सीधा 500 टूवेल खुदवा चुके हो। आप तो कह रहे हो कि मैंने 500 खुदवा दिए, तो एक एक टूवेल में आप 8-8 लाख का घपला कर रहे हो। आप 4 करोड़ तो जीम चुके हो अब तक। ये जनता को क्यों नहीं बता रहे हो आप तो दोनों हाथ पैरों से नौगढ़ की जनता को खुरचने में लग गए हो। आपका तो टारगेट एक ही है कि 5 साल में जितना माल जमा हो सके उतना कर लो। आप हर भाषण में कहते हो कि 2028 में जनता बता देगी। अरे 2028 कहाँ है विधायक जी? अभी तो नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव है, उसमें आपका रिजल्ट देख लेना। आपको उसमें पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। आप ये जो अन्य कारनामे कर रहे हो ना खुरचने के, उस जनता सब जानती है। जितने आप जनता को बेवकूफ बनाने की सोच रहे हो ना, उतनी जनता बेवकूफ नहीं है। आप ये जो बकरा मंडी के ऊपर ये जो घूम चक्कर कचरा पे जो राजनीति खेल रहे हो ना, ये आपकी राजनीति सक्सेस नहीं है। क्योंकि आप लोगों की वैलिडिटी तय करते हो ये इसको कितने महीने यूज करना है, इसको कितने महीने यूज करना है। आपकी वैलिडिटी हम लोगों ने जब चुनाव लड़ाया था आपको, और आपके लिए जनता से हमने जब झूठ बोल के वादे किए थे, हमने आपकी वैलिडिटी उसी दिन तय कर ली थी कि आप 28 के बाद में इस जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 28 में आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप कितनी भी जनता को गुमराह कर लो। अब रही बात हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के बारे में मैं ये कह रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट बुला दूंगा। हाई कोर्ट आप मेरे को क्या बुलाओगे? आप शोएब को सस्पेंड कराने के लिए आपके पास सामान नहीं था। आप मेरे को लेके गए हाई कोर्ट में कि किसी भी तरह मेरी इज्जत बचवा लो। आप मेरे को हाई कोर्ट बुलाने की बात कर रहे हो। अरे अभी तो आप जो ये कचरे के जो नेतागिरी कर रहे हो ना, इस कचरे की डिपो को भी मैं हाई कोर्ट में जाके यहां से हटवाऊंगा। आप ये जो फंडा रच रहे हो ना मशीनों में कमीशन खाने का, ये सारे फंडे आपके जनता के सामने उजागर करूंगा।
सीवरेज की बात करते हो आप कि मैं सीवरेज का सारा पानी वहां सीमेंट फैक्ट्री में भेज रहा हूं, तो 4 महीने का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, सीमेंट फैक्ट्री में आपका कोई पानी नहीं ले रहा है। आपके जो एसटीपी है सीवरेज के, घूम चक्कर के एसटीपी घूम चक्कर पानी डाल रही है, डेराना की एसटीपी डेराना में पानी डाल रही है, और उधर कोठी के सामने गैर मुमकिन जोड़ की जमीन में आप सीवरेज का पानी की पाइप फोड़ के वहां निकाल रहे हो। आपने नौगढ़ की नगर पालिका क्षेत्र की इतनी दुर्गति कर दी है। आप ये जो एक आदमी का लेवल होता है एमएलए का, आप तो इस नगर पालिका में इतने घुस चुके हो कि आपको तो अगले चुनाव का सारा खर्चा यही दिख रहा है। आप ये चाहते हो कि इस नगर पालिका को बाहर झाड़ के मैं साफ कर दूं। आप सीवरेज के बारे में कहते हो कि सीवरेज का कार्य अच्छा नहीं हुआ है। अरे आपके आने से पहले तो सीवरेज ढंग से चल रही थी। आप माल के कमीशन के चक्कर में, अब मेरे वो छोटे भाई बाबूलाल सैनी को, वो मेरे छोटे भाई गौतम को आपने ये जो काम दिया है, उन लोगों को क्या अनुभव है इस चीज का? उनको तो मोहरा बना के आपने बिठा दिया। लोगों को कह रहे हो कि मैं जयपुर से मशीन लेके आ रहा हूं, मैंने लक्ष्मणगढ़ से मशीन मंगा ली है। अरे भाई ये काम ठेकेदार का है, वो सोचेगा उसको मशीन कहां से मंगानी है, क्या करना है। आप क्यों मशीन मंगा रहे हो? क्योंकि वो काम भी आपकी ही है। ये माल समेटने की जो नेतागिरी कर रहे हो ना, ये भ्रष्टाचार की, ये जनता सब कुछ जान रही है। सवाल होंगे। अब तीसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि मेरे राजनीतिक गुरु है भवन सिंह जी, जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध भी रहे। मैंने पिछले दिनों आपके वीडियो देखा था, आप भाषण दे रहे थे कि मैं भवन सिंह नहीं हूं जो छान में बैठ के लोगों को नीचे बिठाता था। एक बात मैं ये कह दूं कि मेरे इस चीज का दुख है कि ये भवन सिंह बन भी नहीं सकते, कि भवन सिंह जी मेरे गुरु थे और मेरे पारिवारिक संबंध भी थे। वो नौगढ़ की जनता ने उनको 5 बार एमएलए बनाया था, कुछ सोच के बनाया था, उनकी क्वालिटी थी। आप उनकी क्या होड़ करोगे? आप तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो। भवन सिंह जी के बारे में आपको ये कहते हुए आपको ये तो पता है कि भवन सिंह जी का क्या बैकग्राउंड है। भवन सिंह जी, नार सिंह जी एक स्वतंत्र सेनानी थे, उनके बेटे थे, जो देश के लिए उस समय उस जमाने में लड़े थे क्रांतिकारी के रूप में। आप उस भवन सिंह जी की ओट कर रहे हो। अरे भवन सिंह जी वो मिनक है जो हर जाति के लोगों को बराबर सम्मान देकर चलते थे। आपका तो ये कैडर है कि जिन लोगों ने आपका साथ दिया आप उनको ही खा गए। चुनाव के अंदर जो सबसे ज्यादा मेहनत की है, आपके लिए सिर फुड़ाया ओमेंद्र जी भाई साहब है आपके साथ, सुरेंद्र पूर्व चेयरमैन है आपके साथ, भवानी जी शंकर भाई साहब है आपके साथ। आप तो नगर पालिका के जितने युवा है उनको कुर्सी पर खाने में लगे, जितने सरपंच उनसे दलाली करने लगे। आपका तो खुद का अस्तित्व क्या है? आपको तो ये 5 साल दिए ना, आप इस 5 साल में आप अपनी मानसिकता जो पुराना नेचर है ना वो छोड़ नहीं सकते। आपको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, दलाली करनी है, वो आप दलाली भ्रष्टाचार कीजिए। आप नौगढ़ की जनता के साथ जो खेल खेल रहे हो ना, जो 2028 में मैं आपको कह रहा हूं कि एकदम से खुला है, आप दोबारा से नहीं आओगे। आपको जितनी कोशिश करनी है उतनी कर लो। ये नौगढ़ की जनता है, ये सब जानती है। और उसके साथ ही मैं ये कह दूं कि ये आप धमकी देने वाली बात करो ना, मैं देख लूंगा, हाई कोर्ट जाना बुला दूंगा। तो भाई साहब ये संस्कार है पारिवारिक। आपसे पहले बहुत विधायक आए थे, आप तो इस हिसाब से भाषण दे रहे हो कि जैसे नौगढ़ में पहले कोई विधायक था ही नहीं। आप आने के बाद में सारा नौगढ़ आप विकास में लगे हुए। आपने जितना भ्रष्टाचार किया है उतना तो कोई ने किया ही नहीं है। आप जो CSR फंड से जो खा रहे हो ना, ये 2 महीने 4 महीने 6 महीने में इसकी RTI लगाई है, आ जाएगी, और वो भी जनता के सामने आ जाएगा।
इसी के साथ आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ले सवाल ले मोमिन, एक आपने ये कहा था कि रेडाना जोड़ का जो विषय है उसको लेकर आपने जो ऑप्शन बताया है तो उस पर पहले कभी काम नहीं हुआ, आज तक हुआ है क्या काम? जैसे आपका रेडाना जोड़ में पहले कच्चा था, आप पब्लिक हित में हाई कोर्ट में गए, उसके बाद में अभी जो ड्रेनेज का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में सबलेट में या इनडायरेक्टली आपके संसाधन यूज हुए। पिछली प्रेस वार्ता में आपने कहा था कि मेरा काम बिजनेस है, मेरी मशीनरी जाती है, तो जैसे ये ऐसी बातें चलती है तो इन चीजों को लेकर ऑप्शन क्या है? एक तो ये है कि क्या वो जो आपने ऑप्शन बताया उस पर कभी काम हुआ है क्या? उस ऑप्शन के ऊपर मैंने पहले भी इन लोगों को बताया था, नगर पालिका को। देखिए बोलो। हाँ। नगर पालिका को मैंने बताया था कि ये डेडाना जोड़ की बजाय आप यहाँ नगर पालिका जो जमीन है वहां पर आप इसको ट्रीट करने के लिए मशीन लगा दीजिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बना था, राजकुमार जी शर्मा ने जो प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट के अंदर ट्रीट मशीन भी थी, पर इन लोगों की लेट की वजह से ये बजट इतना बढ़ गया कि वो ट्रीटमेंट मशीन वगैरह सब यहाँ प्रोजेक्ट से हटा दिए गए हैं। अब तो सीधा सा है कि यहाँ जो भी बरसात का पानी बोल के ये कर रहे हैं, तो बरसात का पानी नौगढ़ में 4 कुंड है, वहां से आएगा। तो जहां पर 4 कुंड है ऑलरेडी वहां पर नालियों का पानी पहले इकट्ठा होता है, बरसात में वहीं पर इकट्ठा होगा, तो जो भी पानी वहां से उठेगा वो साफ सुथरा नहीं उठेगा, वो अनवेस्टेज वाटर होगा। ट्रीट मशीन कब खत्म हो गया? उसका वो टेंडर में शामिल था? वो टेंडर में पहले शामिल था। ठीक है। ये डेडाना जोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें राजकुमार जी का भी स्टैंड क्लियर है, विक्रम जी का भी स्टैंड क्लियर है कि ये पब्लिक हित में काम है। तो जैसे इसमें आपने पहले आपत्ति क्यों नहीं जताई? जैसे अभी इन दिनों लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हो, पहले मतलब आपने इस बात को लेकर सबसे पहली बार कब आपने आपत्ति जताई? ये जिस समय राजकुमार जी ये प्रोजेक्ट लेके आए थे, मैं उसी समय इसमें आपत्ति जता चुका था, और जो मैंने जनहित याचिका दायर की थी वो 2023 में दायर की थी। 2023 में दायर थी, और इसी मैटर के कारण से मेरी और राजकुमार जी की अनबन हुई थी, और उस मैटर को लेकर जब हमारी अनबन हुई थी तब हमने विक्रम जी को यहाँ साथ दिया था, और इन्होंने मेरे से उस समय ये कहा था कि मैं गुरु महाराज की सौगंध खा के कहता हूं कि आपको इस पानी से निजात दिला के रहूंगा, कभी आपको यहाँ पानी नहीं डालने दूंगा, कोई परेशान नहीं होने दूंगा। अब चुनाव जीतने के बाद में सिस्टम दूसरा हो गया है। एक आपने जो बोला कि कचरे के लिए डुंगरोद में जो स्पेस है तो वो तो मुकुंदगढ़ नगर पालिका अधीन आता है। जिस तरीके से आपने डेडाना जोड़ में आज से जब पहली बार आपने इसको स्टे लेकर है कौन सा कचरा निस्तारण को लेकर, उसके बाद में जैसे नार सिंघा ने कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, तो मतलब जैसे ऑप्शन कैसे क्लियर हो नगर पालिका की, कैसे वहां डाले, लोगों का विरोध हो जाता है उस बात को लेकर। जैसे आप डुंगरोद में किस तरीके से कचरा डालने ऑफिशियली मतलब नौगढ़ नगर पालिका अधीन आ रही है क्या? 50 बीघा जमीन आ रही है, और मुकुंदगढ़ की भी खूब सारी, मुकुंदगढ़ की भी ऐसी जमीन। और आप वहां पर अगर कचरा डालोगे तो कम से कम नौगढ़ नगर पालिका की है, ऑन रिकॉर्ड है, तो डाल सकते हैं, क्या दिक्कत? डाल सकते हैं। पहले वहां पर विरोध हुआ था, आप अगर कचरे को ओपन डालोगे तो विरोध ही होगा, वो कहीं पर भी डालो। आज यहाँ पर जो डिपो पे डाल रहे हो तो लोग परेशान नहीं हो रहे हैं क्या? तो वहां पर आप व्यवस्था करो, तो बहुत बुरी स्थिति है ना। पहले 4 दीवारी बनाओ, फिर प्लांट लगाओ, फिर लोगों को सर्टिफाई करो कि यहाँ पर जो डलेगा कचरा उसका एंड टू एंड निस्तारण होगा। जैसा नौगढ़ में होने जा रहा है, जैसा ये नौगढ़ में हो रहा है ना, वो तो दलाली का काम हो रहा है, वो तो कमीशनबाजी का अड़ेगा। ये तो 2 पर लग चुका है, आपको भी पता है कि यहाँ पर शोएब था उस समय भी प्लांट लगा था, क्या हुआ? कचरा निकल गया यहाँ से। उसमें इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, वही मशीन है, वो बड़ी मशीन थी, ये छोटी है। एक आप बोले कि शोएब ये छोटी है, पहले वाली बड़ी थी, वो बड़ी थी। शोएब खत्री को हटाने के लिए आप साथ में गए, तो ये मतलब ये क्या है? आप साथ आपको यूज हुआ या आपकी ये शैली है? मतलब उसमें क्या मतलब आप जो बोला कि शोएब खत्री को ये उस समय मेरे को ये बोल रहे थे, मैं मना कर चुका था, मैं बोले नौगढ़ में नई रीत डाल रहे हो आप। तो इन्होंने मेरे को कहा कि नहीं बस अब मेरी इसकी शक्ल देखने पसंद नहीं करता, और मैं सुरेंद्र जी से कमेंट कर चुका हूं, मैं उनको चेयरमैन बनाऊंगा। तो मैंने उस समय कहा था कि ये तो 12 महीना 1.5 साल बाद भी हट जाएंगे, तो अगला इलेक्टेड बोर्ड होगा तो बना दीजिए। पर उस समय इनकी मानसिकता थी, और मानसिकता वो क्लियर थी। ये जितने भी लोग इनके चुनाव में साथ हैं सबको ये हटाना चाह रहे थे, किसी को किसी बहाने से, किसी को किसी बहाने से, क्योंकि सुरेंद्र जी अगर कंटिन्यू चेयरमैन नहीं रह जाते तो ये भ्रष्टाचार वाला मैटर होता नहीं, क्योंकि वो यस नहीं करते, मेरे को पता है।
इलेक्ट्रिक दाह संस्कार वाला बताया आपने, तो इसमें जैसे मैनुअली तो पब्लिक होता है, लेकिन जैसे गौ राष्ट्रीय संपत्ति या एक आध्यात्मिक, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? आपका अनुभव रहता है गायों के, जैसे उसके दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए, गौ माता है वो धार्मिक है। आप आदमी देख लो, अपने परिवार का कोई मेंबर हो, कुछ भी हो, जब भी कोई होता है तो अपन ये चाहते हैं कि वो उनकी दुर्गति नहीं हो बॉडी की। तो गौ माता की भी ये स्पष्ट नीति है कि वो एक धार्मिक गौ माता के रूप में मानते हैं। तो कम से कम उसकी जो बॉडी है उसका कम से कम विखंडन तो नहीं हो। अगर उसका हम दाह संस्कार करेंगे तो वो तो शुभ है, विधि विधान से। विधि विधान से स्पेस को लेकर है ना, क्लियर हो तो। अच्छा, एक इतने आरोप लगाए आप, नेक्स्ट प्रेस वार्ता में विथ डॉक्यूमेंट बैठा करें आप, मतलब कागज जहाँ थे कह रहा कागज, तो माने भी कागज दिया करो, कागजों के साथ बैठे, तो उसकी बात क्या कि आप इस जो ट्रीटमेंट वाली मशीन की बात कर रहे हैं कि ये सफल नहीं होगी, क्या करना है इसका? और तो इसमें कचरे का ट्रीटमेंट किया जाएगा फिर? ये 2 दफा पहले लग चुकी है। गहलोत जी के टाइम पर भी आई थी, जब सरकार थी उस समय ट्रीटमेंट मशीन आई थी। उसके बाद में शोएब की टाइम पर भी आई थी। तो आप लोगों के सामने वो डिपो आज भी वैसे ही है, बढ़ रहा है वो तो। हो गया। और मैं ये कह रहा हूं कि ये करें तो चैलेंज कर लो इनसे, ये डिपो हट जाए तो मैं ये हूं। ये सारा ये क्या सिस्टम है? ये इनका लेवल है कि एमएलए का लेवल बना के भेजा था हमने, ये चेयरमैन लेवल में फंस गया है। मुद्दों पे एक आपने कहा कि एक्स एमएलए को लेकर जो 5 बार सिटिंग एमएलए रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी के बहुत बड़े फंड्स होते हैं, उनके परिवार में पिछले दिनों मामला पहुंचा, उनके उनका पारिवारिक मैटर है, नहीं सार्वजनिक हो गया ना, पारिवारिक थाने में मैटर पहुंच गया। एक के 2 बेटे उसमें भी कोई स्टेट कोई मतलब उस न्याय मानव पारिवारिक मैटर है, मैं उस मैटर में कोई बात नहीं करना चाहता। चलो ठीक है, धन्यवाद। हर परिवार में ये मैटर चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।